नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या तिथि कब है। सोमवती अमावस्या का व्रत जो है वो सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग में वृद्धि के लिए करती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 2024 की पहली सोमवती अमावस्या कब है, तिथि कब से प्रारंभ होगी और क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। मायके ससुराल में है तो हम क्या वहाँ पे व्रत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि दोस्तों सोमवती अमावस्या किसको कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने जो अमावस्या तिथि पड़ती है तो वही अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उस दिन को यानी कि उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या, सोमारी अमावस्या कहा जाता है। उस दिन महिलाएं मतलब विवाहित महिलाएं, शादीशुदा जो भी महिलाएं हैं वो अपने सुहाग में वृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां हैं वो भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं और लड़के भी रखते हैं। भले ही वो फेरी ना लगाएं लेकिन वो लोग व्रत रखते हैं और पीपल की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या में दोस्तों पीपल की पूजा की जाती है। पीपल की पूजा करने के लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी सामग्री चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों सोमवती अमावस्या की तिथि वो 8 अप्रैल को सुबह में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:21 से प्रारंभ होगी और उसी रात को यानी कि 8 अप्रैल को रात को ही 11:50 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो है जो भी हम स्नान दान और व्रत करेंगे वो 8 अप्रैल को ही करेंगे, 8 अप्रैल 2024 को, और दिन तो उस दिन सोमवार ही है, पता ही है। तो दोस्तों ये हो गया। अगला है कि स्नान दान का सही समय है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है मुहूर्त में ही स्नान और दान करना पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्नान और दान का शुभ मुहूर्त है जो सुबह में ही है। 4:32 से शुरू होगा और 5:18 तक रहेगा। तो अगर आपको समय के हिसाब से मतलब शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्नान और दान करना है तो आप 4:32 से लेके 5:18 के बीच का जो समय होता है उसी में आप स्नान और दान करें। बाकी जो लोग अगर इस समय पे नहीं कर पाते हैं वो लोग 5 बजे के बाद भी अपना स्नान और दान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि पीपल की पूजा जो है जितनी सुबह हम करते हैं उतना सही होता है, क्योंकि पीपल की पूजा बहुत दिन चढ़ने पे हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोमवती अमावस्या की ही पूजा क्यों ना हो। हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि जितना सुबह हम कर लें उतना ज़्यादा सही होता है। अगला है दोस्तों कि क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में पहली बार, जैसे कि अभी खरमास भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये होगा कि क्या हम खरमास में नया व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर जिनकी अभी अभी शादी हुई है तो वो भी व्रत करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो है इस खरमास में उतना मतलब नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर है कि हाँ हम खरमास में हमें पहली बार व्रत मतलब मन में बहुत सारे तरह की ख्याल आते हैं, बहुत तरह की भावनाएं आती हैं, तो आप ना उठाएं। और क्योंकि इस साल में एक और अमावस्या तिथि पड़ने वाली है, सोमवती अमावस्या, जो कि सितंबर में पड़ेगी, तो आप उस समय भी उठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि कुछ महीने की बात है, अभी जो है अप्रैल है और कुछ महीनों बाद ही सितंबर आ जाएगा, तो आप सितंबर महीने में भी सोमवती अमावस्या उठा सकती हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा करे या फिर आपके घर वाले अगर तैयार हैं तो आप उठा लें, और अगर नहीं है, मन नहीं मानता है, तो आप रहने दें। कुछ महीनों बाद फिर से एक सोमवती अमावस्या आने ही वाली है, तो आप उसमें भी उठा सकते हैं। अगला है दोस्तों कि क्या हम मायके या ससुराल में ही उठाएं या फिर कहीं भी उठा लें। तो दोस्तों आप जहाँ हैं वहीं पे ये व्रत करें। ऐसा नहीं कि हम मायके हैं तो ससुराल में जाके करेंगे या ससुराल है तो मायके में। लेकिन अगर आपके घर पे मतलब पुरानी कोई परंपरा, कोई नियम चला आ रहा है कि नहीं पहली बार जो है मायके से ही किया जाता है, तो आप मायके जाके उठा सकते हैं। लेकिन इस व्रत में ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि हमें मायके से ही करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, मायके हैं, ससुराल हैं, हस्बैंड के पास है, जहाँ भी है वहाँ पे ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों जैसे वट सावित्री
व्रत में जो होता है कि हम वट का जो एक डाली तोड़ के लाते हैं और घर में उसको स्थापित करके और उससे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या में ऐसा नहीं होता है। हमें जो है पीपल के पेड़ के पास जाके ही पूजा करना होता है। उसका टहनी तोड़ के मतलब उसका डाली तोड़ के लाके घर में पूजा हम नहीं कर सकते हैं। हमें जो है पेड़ के पास जाके ही वहाँ पे अपना पूजा पाठ करना होता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या में जो है आपको जो फेरी लगाया जाता है, वो फेरी लगाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और जो कि काफ़ी शुभ होता है। और जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें जो है और भी कोई कार्य करें ना करें, लेकिन आप अपनी शक्ति अनुसार जो है, वैसे तो 108 फेरी लगाने का महत्व होता है, लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 11, 21, 51 बार भी फेरी लगा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 108 बार ही करना है, लेकिन आप 108 बार करेंगे तो ये अति उत्तम होगा। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है कि अगर आप लोग किसी मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे अगर शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा भी ज़रूर करें और उसके बाद आप जो है पीपल की पूजा करें, भांवर दे, फेरी दे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो या फिर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या व्रत में जो पूजा सामग्री की बात करें तो हमें सबसे पहले जो है, क्योंकि हम सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सवेरे ही पूजा करते हैं, तो उसके लिए हमें एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख लेना चाहिए, ताकि हमें जो है सोमवार के दिन यानी कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े या फिर हमें कोई सामान हड़बड़ी में मिलता नहीं है। तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही अपने पूजा की जो भी थाली है, जो भी डलिया है, उसको हमें एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि उस थाली में जो है, पूजा की थाली में हमें क्या क्या ज़रूर रखना चाहिए जो कि हमें पूजा में बिल्कुल अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि सबसे पहले आप एक घोल तैयार करेंगे। घोल होगा आटा और हल्दी का। एक साफ़ सुथरा कटोरी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और आप अगर अपने घर में शुद्ध आटा रखे हैं तो उसको ले लें थोड़ा सा, और उसमें हल्दी मिला के और एक घोल बनाएंगे, वो लेंगे, ये जो सबसे ज़रूरी है। इसके बाद हम लेंगे एक पीला या लाल कपड़ा जो कि कोरा होगा, नया होगा। थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए। तो आप ये ले लें। साथ ही कोई सीजनल फल ले लें जो कि भगवान को भोग लगाने के लिए हम लेते हैं। और आप धूप बत्ती, अगरबत्ती ये ले लें। साथ में आप एक पैकेट सिंदूर जो कि हमें पूजा करते समय उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें एक पैकेट नया सिंदूर लेना है। और साथ ही पीला धागा, आपको अगर कच्चा सूत मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसको ले लें। उसको आप हल्दी में कलर कर लेंगे तो वो पीला हो जाएगा। और अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिल पाता है तो आप जो है नॉर्मल जो कपड़े सिलने वाली जो धागा होता है उसको भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप फेरी दे सकते हैं। इसके बाद है हमें 1 लोटा जल, हमें 1 लोटा जल भी ज़रूर लेना है। और साथ आप जो काउंटिंग करने के लिए, जैसे कि हम 108 बार फेरी लगाएंगे, तो उसको काउंटिंग करने के लिए हमें जो है उसके लिए आप चना ले सकते हैं, मूंगफली भी आप ले सकते हैं, या फिर जो मुकुलदाना होता है, इलायची दाना जो होता है, जो कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए हर घर में अक्सर वो रहता है सफ़ेद सफ़ेद, तो आप उसको भी काउंट करके एक दिन पहले ही रख लें 108 बार। जैसे कि हमें 108 बार ही फेरी लगाना होता है, तो ये सारी चीज़ों को 108 बार आप गिन के एक प्लास्टिक में या फिर एक कटोरी में रख लें, ताकि अगले दिन जो है हम आसानी से पूजा कर सकें। अगला है पूजा सामग्री में। दोस्तों, ये जो चने और मूंगफली की जगह पे बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे मतलब आटे की बड़ी बना के लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि आलस आता है बनाने में, क्योंकि उतना सुबह 108 बार बनाना तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं रेडीमेड सामान ही लेते हैं, चना, मूंगफली इत्यादि ये सारी चीज़ें। दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए एक दीपक। दोस्तों, दीपक जो होगा वो आप घी का लेंगे या फिर तिल के तेल का। सरसों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अमावस्या के दिन हम वैसे भी नहीं करते हैं, और किसी भी पूजा पाठ में जो है हमें जो है सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना है। आपको तिल का तेल या फिर आप घी लेंगे, उससे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन हमें रुई का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप बाती बनाने के लिए या फिर सोने के लिए हमें रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें कपड़े की बाती बनानी चाहिए। ऐसा हमें हर अमावस्या तिथि पे करना चाहिए। लेकिन जिस दिन अगर हम हर अमावस्या
से तिथि पे नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रुई के बेड पे हम सो जाते हैं, लेकिन हम जिस दिन व्रत करते हैं, जिस दिन अमावस्या व्रत करते हैं, उस दिन जो है हमें रुई वाले बेड पे नहीं सोना चाहिए। तो आप दीपक की बाती बनाने के लिए किसी साफ सुथरे कपड़े का उपयोग करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी दान भी की जाती है और खुद के लिए भी चढ़ाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कि आपको दान करना है या फिर खुद के लिए चढ़ाना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।